हेलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा कि एटम क्या होता है। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। जब दो सेम प्रकार के एटम या डिफरेंट प्रकार के एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ें तो उसमें हमें एटम्स प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है इस पिक्चर में। इसमें आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। दूसरे वाली इमेज में आप देखेंगे कि इसमें 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया गया, मिथनॉल के मॉलिक्यूल का। ये पोटेशियम मोनोपरसल्फेट का इमेज है। इसमें आप देखेंगे 5 ऑक्सीजन का एटम, एक सल्फर का, एक हाइड्रोजन का, एक पोटेशियम का एटम दिखाया गया है। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको 5 अलग अलग ऑक्सीजन का एटम, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक पोटेशियम का एटम मिलने वाला है। मॉलिक्यूल को उसके एटम के जुड़ने के हिसाब से या उसके कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो सेम प्रकार के एटम जुड़ के बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। दूसरा वो जो डिफरेंट प्रकार के एटम जुड़ने के से बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। यहाँ हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझते हैं, पिक्चर के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं कि किसको एटम एलिमेंट और किसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ये ऊपर वाले स्लाइड में या इमेज में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें दो एटम ऑक्सीजन के जुड़ के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना है। नीचे वाली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो डिफरेंट प्रकार के एटम जुड़ने के बाद में एक मॉलिक्यूल बना है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को एटम की श्रेणी में रखा, एटम कहेंगे, और इस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रकार के एटम जुड़े हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसलिए ये कंपाउंड है। अब मॉलिक्यूल अगर को उसके नंबर ऑफ एटम के जुड़ने के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहाँ पे दो एटम जुड़ के किसी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसको डायटोमिक कहते हैं। जिसमें 3 एटम्स जुड़ के किसी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसको ट्राई एटोमिक कहते हैं। जिसमें कई सारे एटम्स जुड़ने के बाद एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसको पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।